नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बग्राल इन्वेस्टर। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों 40-50 शेयर स्टॉक एनालिसिस करने के बाद हर स्टॉक में कोई कमी नजर आती, सबसे बढ़िया स्टॉक को ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है और लॉजिक देखा जाता है क्या लॉजिक हो सकती है आगे। तो ऐसे मैंने 2 स्टॉकों का चयन किया, उनका कल रिजल्ट आया था। एक स्टॉक है आइनॉक्स ग्रुप का। आइनॉक्स ग्रुप को तो आप जानते होंगे, इनकी गुजरात फ्लोरोकेमिकल और आइनॉक्स बाइंड एनर्जी, आइनॉक्स बाइंड लिमिटेड, आइनॉक्स बाइंड ग्रीन एनर्जी, ये कंपनी बहुत बड़ा ग्रुप। अभी आइनॉक्स बाइंड एनर्जी और आइनॉक्स बाइंड लिमिटेड का मर्जर हो रहा है, तो अब 3 कंपनियां बचेंगी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, गुजरात आइनॉक्स बाइंड लिमिटेड, आइनॉक्स ग्रीन। तो हम बात करने जा रहे हैं पिछले साल आए हुए आईपीओ आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर। ये आईपीओ आया, ये स्टॉक लिस्ट हुआ है 25 नवंबर 2022 के आसपास। अभी 1 साल भी इसको पूरे नहीं हुए हैं। इस पूरी अवधि में इसने 11% 12% रिटर्न दिया। 6 माह में इसने 45% रिटर्न, 1 साल का 18% है और ओवरऑल 12% है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक चलना चाहिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कम कंपनियां हैं। एक है अदानी ग्रीन और एक है आइनॉक्स ग्रीन। अदानी ग्रीन बहुत बड़ा हो चुका है और आइनॉक्स ग्रीन कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। मात्र 70 रुपए का स्टॉक है, विगत 6 महीने में ही बढ़ा है। इस स्टॉक को बताने के पीछे लॉजिक ये है कि स्टॉक इस तिमाही में FY24 Q1 में प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। मार्च क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, इसके पहले दिसंबर में प्रॉफिट में थी। बहुत छोटी सी कंपनी है, 20 से 41 करोड़ का मार्केट कैप। इस कंपनी का मुख्य काम है जो बाइंड टरबाइन जनरेटर होते हैं, इनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस संभालना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, ऐसे 8 राज्यों में कंपनी का पोर्टफोलियो है। और कंपनी पावर जनरेशन से भी इस बार कंपनी में लगभग 7 करोड़ रुपए कमाए। फार्म बने रहते हैं, फार्म हाउस बने रहते हैं, वहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए बाइंड लगाई जाती है, बाइंड टरबाइन, जहां ज्यादा हवाएं चलती है। ये कंपनी 2012 में बनी थी और 400 के आसपास इसके एम्प्लॉय होंगे। इसका जो मुख्य पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो संभालता है वो है आइनॉक्स बाइंड। अब सबसे बड़ी कंपनी एनर्जी के सेक्टर में आइनॉक्स बाइंड होगी। अभी इसका पी कुछ निकल के आया नहीं है और 52 वीक हाई 72 रुपए है, 38 रुपए के 52 वीक का लो है। डिविडेंड अभी कंपनी ने कोई दिया नहीं है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 74% की है। टीटीएम ग्रोथ जो है, सेल्स जो है 48% की और प्रॉफिट ग्रोथ 74। कंपनी थोड़ी हाई डेप्ट है, कंपनी लगातार यूज कर रही है अपने डेप्ट को और कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व भी उपलब्ध है, वो आगे इसका भविष्य बहुत बढ़िया हो सकता है लॉन्ग टर्म। अभी अगर इसका रिजल्ट एनालिसिस करने जाते हैं तो सेल्स आई है 63.88 करोड़, मार्च में 58.82 करोड़, जो पिछले साल थी लगभग 62 करोड़। 8.60% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर हुई है। आय में 3.38% की वृद्धि ईयर टू ईयर हुई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 4.35 करोड़, पिछले बार मार्च में था -6.07, जो पिछले जून 2022 में माइनस में 15.58 करोड़। दोनों ही क्वार्टर में टर्न अराउंड हुआ है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हुई है। प्रॉफिट 2.96 करोड़ आया है, यहाँ भी दोनों ही क्वार्टर में कंपनी ने टर्न अराउंड किया है। ईपीएस में भी 0.10 आया है, यहाँ भी दोनों ही क्वार्टर में Q2 को ईयर टू ईयर कंपनी ने टर्न अराउंड किया है और कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन 4.63 निकल कर आया है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें आने वाले इस तिमाही में इसमें अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक है एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। ये कंपनी भी पिछले साल ही लिस्ट हुई है, इसमें भी भविष्य की संभावनाएं छुपी। 25 नवंबर 2022 के आसपास लिस्ट हुई है। एक ही साल में 42.46% रिटर्न दी और 730 रुपए कीमत चल रही है। इसका 1 साल का रिटर्न 49% है और 6 महीने का रिटर्न 22% है। विगत 1 महीने में 9% है,
5 दिन का 11% है। इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय लगभग 6077 है। मार्च का रिजल्ट भी इसका बहुत बढ़िया आया था। नेट प्रॉफिट का मार्जिन मार्च में 48% का था। ये कंपनी पर्सनल लोन देती है, अपना स्वरोजगार लगाना चाहता है उनके लिए लोन उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा कोई होम लोन चाहता है, संपत्ति का निर्माण, एसेट्स का निर्माण करना चाहता है, उसके लिए भी ये लोन देती है। अन्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए माइक्रो लोन, छोटे छोटे लोन प्रदान। पिछले साल 568 करोड़ का डिस्बर्सन था, बढ़ के 1132 करोड़ हो गया है। कंपनी के पास जो संपत्ति का प्रबंधन है, एसेट्स मैनेजमेंट, 7683 करोड़ का है, जो पिछले साल 5297 करोड़ रुपए था। 5 स्टार के बिजनेस की अगर एनालिसिस किया जाए तो इसमें डिस्बर्समेंट बहुत बढ़िया है। इस वजह से कंपनी ने शुद्ध लाभ जो है 32% का अर्जित किया। उनको समाप्त होने वाले तिमाही में 464 करोड़ की इनकम आई है FY24 में, Q1 में, जो पिछले साल जो मार्च में 423 करोड़ थी, जो पिछले साल जून में इसी अवधि में 335 करोड़ थी। क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम में लगभग 10% की वृद्धि है, जबकि ईयर टू ईयर 38.50% की वृद्धि है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 246 करोड़ आया है, जो मार्च में 224 करोड़ था, जो पिछले साल के जून में 186 करोड़। 10% के आसपास की वृद्धि, 32.25% की वृद्धि पीवीटी। नेट प्रॉफिट 184 करोड़ आया है, जो पिछले मार्च क्वार्टर में 169 करोड़, पिछले साल के जून में 139 करोड़ था। 8.87 की वृद्धि Q2Q, 30.37% की वृद्धि ईयर टू ईयर। EPS 6.30 आया है, जो पिछले क्वार्टर में 5.79, पिछले जून में 4.79 रुपीज था। 8.80% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर, 31.52% की वृद्धि ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट का मार्जिन Q1 में 2024 में 39.65% का है। नंबर ऑफ ब्रांचेस 386 हैं। Q2Q 13 बढ़ी हैं, जबकि ईयर टू ईयर 75 बढ़ी। लोन डिसबर्समेंट 1131 करोड़ का हो गया है, जो Q2Q 2% था और ईयर टू ईयर 99% हो गया है। लोन पोर्टफोलियो 7583 करोड़ का है, Q2Q 10% था, ईयर टू ईयर 43% हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम का परसेंटेज अगर हम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 13.62 था पिछले साल, अब बढ़ के हो गया 14.4। नेट इंटरेस्ट का मार्जिन देखते हैं तो जो पिछले क्वार्टर में था 16.97%, अब बढ़ के हो गया 17.74%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो पिछले साल इसी अवधि में 14.78% थी, जो बढ़ के हो गई 16.62%। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं 30 जून की स्थिति में, 2023 की स्थिति में फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास इसका हिस्सा 50.49% और प्रमोटरों के पास केवल 18.48%। इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर के पास 15.44%। अदर्स के पास पब्लिक हो सकती है 9.64% है। AIF और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर्स के पास 3.53% है। एम्प्लॉय के पास 1.31% है। म्यूचुअल फंड के पास 1.11%। तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में इनकी उपस्थिति है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में है इनका की उपस्थिति, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, तो सारे बड़े, आंध्र प्रदेश में सारे बड़े राज्यों कवर किया है इनने। तो दोस्तों इस अनोखे स्टॉक पर NBFC का है, इस पे आप नजर बनाए रखिए। मात्र 32 के मल्टीपल में है। S&P BSE 500 में शामिल हो गई ये कंपनी। बी ग्रुप मार्केट का कैप है 21,118 करोड़ रुपए के फेस वैल्यू। कैप सेगमेंट की NBFC जून क्वार्टर में प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई 38.87 से। म्यूचुअल फंड ने इसमें इंक्रीज किया है 1.4 से 1.13। फंड की संख्या बढ़ी। FII ने भी इस पे स्टेक बढ़ाया है। बैलेंस शीट देखते हैं तो इनके पास रिजर्व 4310 करोड़ की, लॉन्ग टर्म बारोइंग 0 है, शॉर्ट टर्म बारोइंग बस 4247 करोड़ की है। तो NBFC फर्मों में डेप्ट होना एक सामान्य बात है दोस्तों।
कैश और कैश इक्विवेलेंट 1580 करोड़ के हैं और शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस 6822 का। इस स्टॉक पर नजर रखिए 3 महीने के लिए, फिर समीक्षा करिए। धन्यवाद।